This video is only for users' knowledge purpose. No copyright infringement indeed. Clip edited for videos found on YouTube. All right credited to the owner. हे गाइस, मैं नीरज कुमार ऑपरेशनल मैनेजर PFMS SP में हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल PFMS विद नीरज में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने काम को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक एनालिसिस लेकर आया हूँ। जिस टॉपिक का नाम है एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। गाइस, ये मेरा तीसरा वीडियोज़ है आप सभी के लिए। आशा करता हूँ प्रीवियस 2 वीडियोज़ आपको अपने काम में खूब हेल्प किया होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बिहार के लिए था। दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ जो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। हाँ, लेकिन आप में से ही बहुत सारे लोग हैं, आप ही के बहुत सारे कलीग्स हैं जो बहुत परेशान हैं। बहुत सारे आज भी बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेज आए। प्रॉब्लम तबे दबे हुए हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है जो मैं सॉल्यूशन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ आप सभी को। ड्यूटी करने के बाद ढेरों रात तक जगकर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे पता है आप सभी के लिए ये जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का बचा हुआ 10-12 दिन है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है और फेस्टिव सीजन भी है। जो टाइम को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं आज का टॉपिक पे जाना चाहूँगा। सो लेट्स मूव ऑन। प्रेजेंटेशन पेज, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। दोस्तों, हम आज कवर करेंगे टोटल 5 टॉपिक। ये सिर्फ आपके लिए है। पहला टॉपिक का नाम होगा स्टैटिक्स ऑफ गनी बैग्स, एक्सपेंडिचर फाइलिंग ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट टिल 18/3/2019। कंफ्यूजन रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ एडवाइस ऑफ ओनली गनी बैग्स, previous payment and separate advice of paddy and gunny bags. Confusion regarding payment hierarchy, confusion between loan and receipt, pre-solution of possible mistakes. ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। 5वां, मैं 1 by 1 सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा और ये कोई प्री मेडिटेटेड टॉपिक नहीं है। ये आप सभी का टॉपिक है, आप सभी का इशूज है जो कि फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स के ज़रिए मुझे प्राप्त हुआ है और वही सबको आपके सभी के बीच में मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, फर्स्ट में हम चलेंगे पहला टॉपिक को लेकर, स्टैटिक्स ऑफ गनी बैग्स, एक्सपेंडिचर फाइलिंग ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट टिल 18/3/2019। अभी तक पोजीशन क्या है सारे डिस्ट्रिक्ट्स का, ये हम आपको एक स्टैटिक्स के ज़रिए दिखाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, गनी बैग एक्सपेंडिचर रिपोर्ट टिल 18/3/2019 ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। सबका डिस्ट्रिक्ट नेम के साथ साथ उनका एक्सपेंडिचर अमाउंट और रैंक दिया हुआ है। हम देखेंगे यहाँ पे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो कि एक ही दिन में इतने सारे अचीवमेंट्स ले लिए। पहला रोहतास डिस्ट्रिक्ट, जिसने 61,23,031 रुपये का गनी बैग पेमेंट पोस्ट करा। सिर्फ एक दिन में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है रोहतास डिस्ट्रिक्ट। दूसरे नंबर पे आता है
जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने 14,41,855 रुपये का पेमेंट पोस्ट करा, गनी बैग पेमेंट। तीसरा नंबर पर है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि 1,59,850 रुपये का गनी बैग एक्सपेंडिचर फाइल करा। चौथा नंबर पे सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, जिन्होंने 1,43,546 रुपये का गनी बैग एक्सपेंडिचर फाइल करा। और पांचवा नंबर पर जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जो कि 1,33,347 रुपये का एक्सपेंडिचर फाइल करा। दोस्तों, आप सभी इस सीट को देख सकते हैं या स्टैटिक्स को देख सकते हैं कि आपका पोजीशन किस जिला का क्या है। इसमें तो मैक्सिमम लगभग 18 तो डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने अभी तो श्री गणेश भी नहीं करा है। आपको पता है इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है, जो कि इसके लिए बहुत क्रूशियल है। आप चूँकि पैडी पेमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन पैडी पेमेंट के साथ साथ गनी बैग पेमेंट भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। सो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा टॉपिक था कन्फ्यूजन रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ एडवाइस ऑफ गनी बैग्स ओनली। दैट मीन कि ये प्रीवियस पेमेंट की बातें हो रही है। बहुत सारे कॉल्स आए जिसमें ये पूछा गया कि क्या जो पहले पेमेंट पैडी का हो चुका है उसके लिए सेपरेट एडवाइस निकलेगा। तो मेरा आंसर है हाँ। उसका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, आपको उसको वो पेमेंट पोस्ट करने पड़ेंगे, सेपरेट एडवाइस जनरेट करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर। सपोज करिए जितना लॉट का पेमेंट हो चुका है उस सारे लॉटों को एक साथ आप रिसीट लीजिए और रिसीट लेने के बाद से एडवाइस वाइज गनी बैग का पेमेंट कीजिए और उसमें अलग अलग सारे एडवाइस का अलग अलग सेपरेट एडवाइस निकलेगा। इसमें कन्फ्यूजन ये भी है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओल्ड पेमेंट क्यों ना हम एक ही बार कर दें। मैं कहता हूँ नहीं, सेपरेट एडवाइस वाइज आपको अलग अलग एडवाइस जनरेट करने चाहिए, क्योंकि आगे अभी रिकन्सिलेशन का पार्ट अप्रैल में होने हैं, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। रिकन्सिलेशन में आपका अकाउंट ही नहीं मिलेगा, और जब अकाउंट नहीं मिलेगा तो आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा तो मे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें कोई अब कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। आपको जो प्रीवियस पेमेंट है जिसका पैडी का पेमेंट हो चुका है और अब गनी बैग का पेमेंट करना है, तो बिना लेट किए हुए जल्दी से आप सारे लॉट का गनी बैग का पेमेंट निकाल लें, क्योंकि बाद में बैंक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा सेपरेट एडवाइस। मतलब सेपरेट एडवाइस, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ गनी बैग का एडवाइस बैंक भी बाद में एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो लेट्स मूव ऑन थर्ड टॉपिक, कन्फ्यूजन ऑन पेमेंट हिरार्की। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर मुझे लगता है कि एक बार मैं डिस्कशन कर भी चुका हूँ, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स रह गए हैं कुछ लोगों को। सो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये कहानी शुरू होती है पैक्स के लेवल से, चूँकि आप काम करते हैं पैक्स के लेवल पे, और यहाँ पे सिनारियो ये कह रहा है कि पैक्स के ही सीसी अकाउंट से फार्मर्स को पेमेंट होने हैं। कन्फ्यूजन आपको ये है कि जब चूँकि ग्रांट आ चुका है तो फिर पैक्स के सीसी अकाउंट से पेमेंट क्यों हो। मैं कहता हूँ कंसेप्ट ये कहता है और नॉर्म्स भी यही कहता है कि पेमेंट एडवांस में देने का कोई यहाँ पे प्रायोजन नहीं है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। यहाँ एक्सपेंडिचर फाइल करके पैक्स अपने अकाउंट से, चाहे वो सीसी अकाउंट हो
एक सीसी अकाउंट से ही उसको पेमेंट फार्मर्स को करने होंगे और फिर जितना एक्सपेंडिचर फाइल हुआ होगा अगेंस्ट ऑफ गनी बैग उतना वो डीसीसीबी से क्लेम करेगा और फिर वही पैसा जो पैक्स क्लेम किया है डीसीसीबी से, डीसीसीबी क्लेम करेगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से और फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लेम करेगा स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से। तो ये फंड फ्लो हिरार्की है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। पैक्स के ही सीसी अकाउंट से फंड डेबिट होने हैं। अब वो लॉट में चाहे वो सीसी बढ़वाएं या फिर उनके पास अगर सीसी अकाउंट में पैसे बचे हुए हैं तो उसको खर्च करें, ये डिपेंड करता है पैक्स के ऊपर। चौथा टॉपिक है कन्फ्यूजन बिटवीन लोन एंड रिसीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेज आए जिसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बहुत सारे लोगों ने रिसीट को लोन समझ लिया है और लोन को रिसीट समझ लिया है। सो इसमें आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कन्फ्यूजन बिटवीन लोन एंड रिसीट। फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि जो लोन एंड रिसीट के बीच में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंसेज है वो ये है कि लोन एक रिटर्नेबल अमाउंट है विद इंटरेस्ट ऑन द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ लोन। मतलब कि लोन जब आपने क्रिएट करा तो इंटरेस्ट के साथ आपको बैंक को लौटाने होंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड में। और ग्रांट दैट मीन रिसीट एक ऐसा टूल्स है गवर्नमेंट का जो कि किसी पर्टिकुलर ऑटोनॉमस बॉडीज को गवर्नमेंट ग्रांट देती है कोई एक्टिविटीज को करने के लिए, जो कि टोटली नॉन रिटर्नेबल होता है। मैंने क्या बोला? टोटली नॉन रिटर्नेबल अमाउंट होता है जिसको कि रिटर्न नहीं करने पड़ते हैं उस एजेंसीज को। ये एक ग्रांट है जो किसानों के लिए किसानों के बैग के लिए जिसमें धान रख कर बेचते हैं पैक्स को, उसी का कॉस्ट है। सो दैट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन लोन एंड ग्रांट, जिसको कि हम बोलते हैं रिसीट। सो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। लोन एंड रिसीट में लोन लेना है पैडी के खरीदते समय, मतलब पैडी का पेमेंट करने के लिए लोन लेना है, और उसके बैग यानी गनी बैग का पेमेंट करने के लिए रिसीट लेना है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। अब हम चलते हैं अपने पांचवें और अंतिम टॉपिक पे, प्री सॉल्यूशन ऑफ पॉसिबल मिस्टेक्स, जिसको मैंने बोला है अपने टर्म में एंटीडोट्स। फ्रेंड्स, समस्या आने के पहले अगर समस्या का निदान ढूंढ लिया जाए तो वो बेहतर होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब जब आपके पास समस्याएं आएंगे ना तो उसका सॉल्यूशन के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको झेलने पड़ सकते हैं। सो मैंने सोचा कि ये समस्या आपके सामने आ सकता है। पहला, आप इसमें फेस कर सकते हैं कुछ ऐसे समस्याएं जैसे मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों का कॉल्स था कि सर मैंने गनी बैग का पेमेंट लोन लेकर वर्चुअल बैलेंस बढ़ा कर दिया है। कुछ समस्याएं थी एसएफसी के द्वारा भेजा गया फंड को रिसीव करके पेमेंट कर दिया है। कुछ समस्याएं थी कि मैंने लोन ही गलत ले लिया है, मतलब लोन गलत लेने का
रिसीट ही गलत ले लिया है। मेरा रिसीट गलत कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने या तो बैलेंस ज़्यादा डाल दिया है या कम डाल दिया है। ये 3 ठो को मैंने पहला प्रॉब्लम बनाया है गनी बैक पेमेंट फ्रॉम लोन अमाउंट, गनी बैक पेमेंट फ्रॉम एसएफसी फंड्स, एंड तीसरा मिस्टेक्स इन क्रिएटिंग रिसीट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, आइदर फंड हैव बीन एक्सीडेड और इट हैव बीन डिक्रीजेज। गाइस, हम इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएफएमएस में फंड मैनेजमेंट यानी रिसीट लेने के संदर्भ में। अगर आपने कुछ गलतियाँ किए हैं, जैसे गनी बैक का पेमेंट लोन लेकर वर्चुअल बैलेंस बढ़ाकर कर दिया है, तो उसके लिए आप उतना का रिसीट ले लें। मतलब कि आपने अगर गनी बैक का पेमेंट लोन अमाउंट से कर रखा है तो उतना का आप रिसीट ले लें, और फिर जैसे ही आप रिसीट लेते हैं, बैलेंस रिसीट का यानी गनी बैक का पेमेंट का बढ़ जाता है, और फिर लोन अमाउंट वहाँ से जब आप सेटल करने जाएंगे तो वहाँ से उसका सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरा, गनी बैक पेमेंट फ्रॉम एसएफसी फंड्स। इस टाइप का अगर आपने गलती कर रखा है कि एसएफसी के द्वारा जो फंड भेजा गया है उसी को यूज करके आपने गनी बैक का ₹25 प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट कर रखा है, तो ध्यान दें आप उतना का ही यानी ₹25 प्रति क्विंटल के हिसाब से रिसीट ले लें, जिससे कि एसएफसी का जो फंड भेजा हुआ है वो फंड जो आपने लोन लेकर पेमेंट करा है पैडी के लिए, उसका सेटलमेंट करने में कोई परेशानी ना हो। उसमें फंड घट जाएगा जब आप लोन का सेटलमेंट करेंगे तो। तीसरा है मिस्टेक्स इन क्रिएटिंग रिसीट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, आइदर फंड हैव बीन एक्सीडेड और डिक्रीजेज। सो फ्रेंड, अब मैं लाइव पोर्टल पे चलता हूँ। यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने रिसीट लेते समय कुछ गलतियाँ कर रखा है, जैसे फंड या तो ज़्यादा डाल दिया है या कम डाल दिया है। सो गाइस, हम यहाँ लॉगिन करते हैं अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगिन से। लॉगिन करने के बाद से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे फंड्स में, माय फंड्स में, और फिर हमको वहीं जाना है रिसीव्ड फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। रिसीव फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट में जाने के बाद से जो आपने रिसीट लिया होगा उसका ट्रांजैक्शन डिटेल रहेगा। यहाँ पे इस पेज पे उसका ट्रांजैक्शन डिटेल रहेगा। उस ट्रांजैक्शन में को आप स्टेट स्कीम कोड पर आप क्लिक करेंगे, और फिर स्टेट स्कीम कोड पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे उसका समरी दिखेगा। यानी आप एक बार अगर गलती आपने नहीं भी किया हो तो एक बार ज़रूर आप चेक कर लें, सारा डिटेल सही है। सैंक्शन नंबर, सैंक्शन डेट, एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, ये याद रहे सैंक्शन नंबर हमें डालना था जो कोऑपरेटिव का एडवाइस नंबर था, और अगर वो सैंक्शन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है तो फिर स्लैश गनी बैक यानी जीबी देना था। सैंक्शन डेट, एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, स्कीम नेम, फूड सब्सिडी, वाउचर नंबर वो ऑटो जनरेट करता है, बैंक अकाउंट नंबर जो पैक्स का अकाउंट नंबर होगा, सैंक्शन अमाउंट दैट मीन पैडी का अमाउंट, पैडी का नहीं, गनी बैक का अमाउंट जो कि ₹25 प्रति क्विंटल के हिसाब से इन मल्टीपल में होगा। स्टेट स्कीम नेम 9533, फाइनेंशियल ईयर बाय डिफ़ॉल्ट 2019 रखेगा। फेवरिंग नॉर्दर्न
जो पैक्स का नाम होगा, और इंस्ट्रूमेंट नंबर जो कि यहाँ पे ये आपका सीसी नंबर होगा। जो सीसी किया हुआ है पैक्स के लिए वो सीसी डिटेल रहेगा और उसका डेट रहेगा रिमार्क्स में जो आपने डाला है। अगर इसमें से सपोज करिए सीसी नंबर या फिर कोई और डिटेल मिसमैच हो गया तो फिर आपको इस ट्रांजैक्शन को रिवर्सल लेने पड़ेंगे। रिवर्सल लेने के लिए एक यहाँ पे टूल है रिवर्सल ट्रांजैक्शन। क्लिक हियर ऑन रिवर्सल ट्रांजैक्शन, कन्फर्म। अब यहाँ पे रिमार्क्स डालना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या इशूज है, क्यों आप इस ट्रांजैक्शन को रिवर्सल लेना चाहते हैं। सो सपोज करिए कि मेरा सीसी नंबर गलत है, या फिर डेट गलत है, या अकाउंट नंबर गलत है, या फिर सैमसंग नंबर गलत है। सपोज करिए यहाँ पे रॉन्ग सीसी नंबर ऐसा करके अगर इशू है, या फिर कोई और इशू है, या फिर रॉन्ग अमाउंट, इनकरेक्ट अमाउंट, सीसी अमाउंट, इनकरेक्ट अमाउंट। अगर अमाउंट मिसमैच है, कम है या ज़्यादा आपने डाल रखा है, मैं सजेस्ट करूँगा जो आप पोस्ट एंट्री करेंगे पहले का, तो एक बार ही आप आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए छोड़िए। यहाँ पे आप कंफर्म करने के बाद से रिवर्सल हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, यहाँ पे इनकरेक्ट अमाउंट दे दिया। अब रिवर्सल का मैसेज छोड़ दिया, रिवर्सल हैज़ बीन डन। गाइस, जब आप फंड को रिवर्सल करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगिन से, तो इसमें सबसे एक मज़ेदार बात यह है कि इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं करने पड़ते हैं। आप जैसे देख सकते हैं स्टेटस पे जब आप रिवर्स्ड का सेलेक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन को जब आप इनिशिएट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, मैसेज छोड़ा था रिवर्सल हैड बीन डन सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाया रिवर्स्ड, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को किसी भी टाइप का अप्रूवल देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये फंड बाय डिफ़ॉल्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगिन से ही ये रिवर्स्ड हो गया। इसका इफ़ेक्ट आपको एक्सपेंडिचर में जाएंगे, एडनिंग में जाएंगे, तो उतना बैलेंस आपको माइनस में दिखाई देंगे। जैसे देखिए, अगर ज़ीरो है तो फिर अवेलेबल बैलेंस ज़ीरो था, तो इसलिए टोटल अवेलेबल बैलेंस माइनस में 10075 यानी 10,075 रुपया हो गया। अब आप जब ये श्योर हो गए कि आपका रिवर्सल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तब आप जिस वजह से रिवर्सल जनरेट करा था, आप फिर से ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं माय फंड रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट में जाकर, और ऐड न्यू फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आज का जितना भी टॉपिक था उस पर मैंने ब्रीफली एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर करा, बहुत नज़दीक से उसको टच करा। मैंने अपना 100% देने की कोशिश करा। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ इग्नोर, एंड इफ़ इज इट पॉसिबल प्लीज़ comment me what should be the rectification should be lying on my speech and my presentation. फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, सबा खैर एंड शुभ रात्रि।